प्रोनाउन का टेबल है, ठीक है। खास तरीके से उन्हीं प्रोनाउन को जितना हम लोगों को नरेशन में जरूरत है, वैसे प्रोनाउन तो बहुत टाइप के होते हैं ना, लेकिन खास तरीके से उन्हीं लोगों को जितना जरूरत होता है। ये जो सब्जेक्टिव केस है इसका नाम होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस मतलब क्यों है, इसको हमेशा जो किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है, इसका अर्थ इसका नाम क्या होता है सब्जेक्टिव केस। क्योंकि हमारे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, 3 प्लेस होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पे लोग हमेशा आते हैं, सब्जेक्ट के जैसे काम करते हैं, इसका अर्थ इसका नाम सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ही ऑब्जेक्ट की जगह पर, मतलब वर्ब के जितने भी बात होते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट केस, मतलब सेंटेंस में पीछे आते हैं, घर के पीछे आ रहे हैं, सेंटेंस के पीछे वाले जो आते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। पॉसेसिव केस होते हैं, इनका जो क्या होता है कि जिनका हिंदी का मतलब अपने होता है और उसकी अलग अलग मीनिंग भी होते हैं, लेकिन खास तरीके से अपने आते हैं। और एक होता है इम्फेटिक केस या रिफ्लेक्सिव केस, जिसका मतलब खुद या स्वयं होता है, ठीक है, इसका भी यूज होता है। ये सब हमारे ऑब्जेक्ट में आता है। अब देखो सब्जेक्ट में 3 प्रकार के जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। अब देखो इसमें थोड़ी सी बात आ जाती है कि आई हमारा सिंगुलर में आता है, वी हमारा प्लूरल में, यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों काम करता है, राइट। ही, सी, इट ये हमारे कौन से काम करते हैं, सिंगुलर का, और दे हमारे क्या काम करता है, प्लूरल का। इसको सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट जब हम लोग चेंज करेंगे बहुत जरूरी है, ओके। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, वी का अस, यू का यू, ही का सी का हर, इट का इट, दे का दे। अब देखो मी का जब हम ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे होता है। अस का हमको होता है, कहीं कहीं पे हमारा भी होता है। यू का तुम्हें होता है, हिम का उसे, हर का उसे उसको जो कुछ भी, इट का इसे, देम का उनको, ठीक है, उनको या उसे भी आता है, लेकिन प्लूरल के कंसेप्ट में आता है। अम्मी का माई, माई का मतलब वैसे मेरा होता है, लेकिन हमारा अधिकतर केस में जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो अपने का सेंस में आता है। और मीन्स होता है हमारा, लेकिन अपने का भी कंसेप्ट देता है। इनका एक प्रॉपर अपना भी मीनिंग है, ठीक है। पर्सनल मीनिंग जो होता है, जैसे सबकी पर्सनल बातें होती है, लेकिन हर कोई क्लास 8 में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, सबके लिए कॉमन बुक है, लेकिन सबका पर्सनल नॉलेज होता है। वैसे इसका सबका एक अलग पर्सनल जो कॉमन नाम है, कॉमन मीनिंग है, उसका अपने होता है, लेकिन उसका पर्सनल भी मीनिंग होता है। माई मीन्स मेरा, और मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिस, हर और देयर। इट का जो है पॉसेसिव केस होता नहीं है, ओके। और इम्पैटिक केस या रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं तो इम्पैटिक केस का अलग यूज होता है, रिफ्लेक्सिव केस का अलग यूज होता है, लेकिन दोनों जो प्रोनाउन होते हैं एक ही होते हैं। ये जो हमारे होते हैं सिंपल सा बस सेल्फ लगा के बना दिया जाता है। सेल्फ मतलब होता है खुद या स्वयं। हम लोगों के गाड़ी में भी सेल्फ सिस्टम होता है। सेल्फ मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक चालू, खुद चालू हो जाए, किक ना मारना पड़े। किक मीन्स होता है लात मारना, ठीक है, ताकि हमको लात न मारना पड़े गाड़ी को। देखो कितना बढ़िया से सिस्टम ये जो बनाया है, सब नाम भी रखे, किक, किक मारो, किक मारो, किक मतलब लात मारो। वहाँ पर किसी गंवार से बोलोगे किक अंग्रेजी बोल रहे हो तो नहीं समझेगा, उसको कह दो लात मारो गड़िया के लात मार तो समझ में नहीं करेगा नहीं। तो किक करो तो तुरंत समझ जाएगा अच्छा क्या कर रहा है मारने के लिए, लेकिन लात मारो कहेगा तो गड़बड़ है ना। तो सेल्फ भी हमारा इसी नाम से है। सेल्फ मीन्स क्या होता है, खुद या स्वयं, मतलब विदाउट किक मारे सेल्फ खुद से चालू हो जाता है, ओके। तो ये सब होता है माई का माई सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ, हिज का, देखो हिज का जो है इसके अनुसार है, हिम सेल्फ इसके अनुसार नहीं है हिज सेल्फ नहीं लिखना, हिम सेल्फ। हर का हर सेल्फ, इट का तो हमारा पॉसेसिव होता नहीं, इट सेल्फ, देम का देम सेल्फ, ओके। इसका प्लूरल की केस में भी होते हैं, इसका जो है प्लूरल केस भी होते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी प्लूरल है ना, तो वी कभी कभी सिंगुलर के वजह से काम करता है, प्लूरल के वजह से काम करता है। जैसे तो इसका जो है सिंगुलर केस में रहेगा, जैसे मैं बोलूँगा कि हमने काम किया, मैं अकेला हूँ लेकिन मैं बोलूँगा हमने काम किया, तो वी के साथ वहाँ पर सेल्फ का लगेगा। लेकिन ज़्यादा ग्रुप में है तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इसे काम किया, तो राइट है, हम लोगों ने इसे खुद किया। तो हम लोग ज़्यादा ग्रुप में आ गए ना, तो जब सिंगुलर का बात आता है तो वहाँ पर सेल्फ लगेगा, और जब प्लूरल का बात आता है तो क्या लगता है, प्लूरल इसका कैसे बनता है, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स भी, यस। वैसे तुम कभी सिंगुलर में आता है, तुम प्लूरल दोनों केस में का। जैसे मैं बोलूँगा तुम एक बुद्धिमान लड़के हो, तुम अपना काम करो तो पर्सनली मैं तुमको बोल रहा हूँ,
राइट। लेकिन मैं बोलूंगा तुम सब अपना काम कर रहे हो तो यहाँ पर प्लूरल केस में है। तो जब सिंगुलर केस में आता है तो योर सेल्फ, और प्लूरल केस में आता है तो योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। वैसे देम सेल्फ भी होता है तो इसका क्या हो जाता है, देम सेल्व्स। इसमें भी होता है योर का योर्स होता है और देयर का देयर्स होता है और आवर का आवर्स होता है। ठीक है, हमारे प्लूरल को होता है क्योंकि वी, यू और दे का हमारा प्लूरल केस होता है देयर्स। ओके, तो ये सब चीज़ें अब रही बातें, ये हम लोगों को एकदम बिल्कुल याद ही नहीं चाहिए। जुबान पे जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नरेशन हिलने वाला नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन इज द हार्डेस्ट टॉपिक, और चेंज ऑफ पर्सन ही हमारा बोल सकते हैं कि नरेशन का हार्ट है, दिल है। चेंज ऑफ पर्सन पता तो नरेशन पूरी मुट्ठी में। सब बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, जिसको इसमें अधिक से अधिक जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना हम लोगों को कन्फर्मिटी बढ़ती जाती है। 3-4 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल देखने से नहीं होगा, कम से कम 50 एग्जाम्पल देखो तब जाकर मज़ा आता है, तब जाकर समझ आता है कहाँ पर कभी कभी कैसे चेंज होते हैं। सब चीज़ समझ आने के बाद भी बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन आते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने लिखा है चेंज ऑफ पर्सन में यस ओ एन। यस मीन्स होता है सब्जेक्ट, यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, और एन मीन्स नो, नथिंग। ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारे क्या है, ये देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। और देखो मैंने आर्या से लिखा है तो आर्या से मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आर भी मतलब लिखा है रिपोर्टिंग वाला। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट, उधर को फर्स्ट है उधर को सब्जेक्ट है। ओके, मतलब आर्यस का फर्स्ट और इधर का रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट। अब देखो कह रहा है उसका मतलब क्या होगा, रूल फर्स्ट है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो सॉरी रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। करे यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखे। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, आई वी है, मी, अस, माई, आवर, माई सेल्फ, सब हमारा फर्स्ट ही पर्सन का। लेकिन फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस का हमारा कहीं पर भी आदमी दिखा तुरंत उसको सर्कल बना दो। मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट पर्सन का आई दिखा, सर्कल बना दिया। किस केस का है, सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस का है। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखे तो उसका मालिक रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, मतलब उसका चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, मतलब वह उसका घर का मालिक जो कौन होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अंकित है और उसके घर पर कुछ काम होता है तो अपने मामा से पूछेगा, काम होगा यहाँ पर, मामा कह दिए का टीवी लाना है तो टीवी लाएंगे। तो इसका मालिक कौन है, इसका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ओके, राल तुम्हारे घर नहीं ना, अब किसी के घर गार्जियन नहीं रहते ना, तो किसी का जीजा मालिक होते हैं, किसी का कोई मालिक होता है, जिसका मान के चलो बेटा उटा नहीं रहता ना, तो घर जमाई होते हैं, तो कहते हैं वह बताएंगे, वह मालिक है, नहीं बहनी के पहुना ऐसे सब कहते हैं। तो ही सेड टू हिम, ते हमारा ए फर्स्ट पर्सन का आदमी है, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग किसके अनुसार होगी, अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी रहेगा फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड रहेगा तो सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि यदि तुम्हारे घर का मालिक यदि तुम्हारे जीजा है, अगर जीजा पियक्कड़ है तो जरूर दारू लाएंगे, जरूर दारू लाएंगे। अच्छे आदमी रहेंगे, मुर्गा मिश्रण खाने वाले रहेंगे तो हमेशा जो चिकन बिरयानी लाएंगे। जैसा वे अपने रहेंगे वैसा ही तुमको ढालेंगे। मैं जैसा रहूँगा तुमको वैसा कोशिश करता हूँ बनाने के लिए ना, सब कोई चाहता है कि मेरे जैसा बने। अगर तुम कुछ नॉलेज देने की बात रहेगा तो सब कोई चाहता है मेरे जैसा ही वो काम करे। तो अब देखो ये थर्ड पर्सन का आदमी तो ये अपने ही जैसा बनाएगा ना, ये पियक्कड़ है तो पियक्कड़ बनाएगा, शाकाहारी है तो शाकाहारी बनाएगा, मांसाहारी है तो मांसाहारी, जैसा ये आदमी रहेगा, चोर रहेगा तो चोर वाला बात करेगा। तो ये थर्ड पर्सन का, तो इसको भी किस में बनेगा, थर्ड पर्सन का, ठीक है। तो थर्ड पर्सन का है, लेकिन इसका केस नहीं चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस का रहेगा, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस का ही आदमी बैठेगा, मतलब इसका सब्जेक्टिव केस ही बैठेगा, क्योंकि यही हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस का है, तो ही का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो बाकी हम लोग जानते हैं, देखो इसके पास सब्जेक्ट है तो ही सेड को told him, he told him that। अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन का मालिक कौन है, सब्जेक्ट है तो ही है, तो ही का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई भी हमारे केस में है सब्जेक्टिव केस,
तो ही का ही। अब इज हमारा चेंज हो जाता है, किस में होगा, वाज वेयर में, तो ही के साथ वास, ही वास अ गुड बॉय। ओके, जो जिस केस में रहेगा उसी केस का आदमी का रखना है, ठीक है। अब देखो यू सेड टू मी, यहां पर देखो ऑब्जेक्ट है, पास्ट भी है, मतलब इसका टेंस चेंज होगा। लिखते हैं यू टोल्ड मी दैट, इतना काम कर दिए। अब देखो ही है तो ही थर्ड पर्सन है, इसका तो हमको छूना नहीं है। ही इज माई, फर्स्ट पर्सन बस मेरे को पहचाना, तो माई यहाँ पर दिखा, तुरंत सर्कल बना दिया। माई कौन सा केस का आदमी है, पॉसेसिव केस का है। अब माई का ये किसका मालिक है, इसका मालिक है यू, सेकेंड पर्सन। यहाँ पर थर्ड पर्सन था, अब जो सेकेंड पर्सन ए यू का, अब हम लोग ढूंढेंगे पॉसेसिव केस कौन है, तो यू का पॉसेसिव केस हमारा क्या है, योर है। तो अब इसको लिखेंगे ही, सॉरी स्मॉल लेटर में, ही इज का वाजवेयर में हो जाएंगे ना, टेंस भी चेंज होगा, तो ही वाज योर बेस्ट फ्रेंड, ही वाज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं पापा सेड टू मम्मी, पास्ट टेंस है, मतलब उसका टेंस चेंज होगा। पापा टोल्ड मम्मी दैट, फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखा, फर्स्ट पर्सन का मालिक कौन, सब्जेक्ट। इसका किसके, पापा का आंसर, तो पापा मेल है फीमेल है, तो पापा जब मेल है तो किसके जैसे काम करेंगे, या ही के जैसे काम करेंगे। तो ही है, तो ही का सब्जेक्टिव कैसे है, तो सब्जेक्टिव किसे रखेंगे, तो ही इज हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वासवेयर में, हाँ ही स्मॉल लेटर। तो ही वाज डूइंग सम वर्क। ध्यान से बाबू इसको देखोगे तभी मजा आएगा, कॉन्सेप्ट इसका तभी क्लियर होगा। तो इसका रूल क्या है, इफ इन रिपोर्टेड स्पीच देयर इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच में, देन इट्स चेंजिंग डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का आदमी दिखे, चाहे कोई भी केस है, तो उसको सर्कल बनाओ, और उसका सर्कल और उसका मालिक कौन रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के जगह पे जो भी बैठा रहेगा उसका मालिक वही होगा, उसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है।